बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज और scstrade.com मार्केट 80,000 KC100, मगर क्या सब कमा रहे हैं? ऐसा नहीं है। और इसमें बैंकिंग सेक्टर का क्या किरदार है, अब हम बात करेंगे कि एनविन प्लांट वापस चलना शुरू हो गया है और पाकिस्तान में मोबाइल असेंबली की प्रोडक्शन 168% बढ़ गई है। KC100 ने आज 80,000 को छुआ और उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग हुई और हमने देखा कि बहुत सारी यानी सेलिंग प्रेशर भी आया। ये 80,000 कैसे हुई बजट के बाद? जाहिर बात है इसमें बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत अहम किरदार था। मुझे याद है 2007-8 के अंदर बैंकिंग सेक्टर का तकरीबन मार्केट कैपिटलाइजेशन में 32% तक का एक बहुत बड़ा हुजम था। यानी बैंकिंग सेक्टर उस वक्त इंडेक्स को KC100 को ड्राइव करते थे। लेकिन 15 साल के जमूद के बाद अब बैंकिंग सेक्टर अपनी वैल्यूएशंस को हासिल करते हुए हमेशा से 2, 4, 5 के मल्टीपल प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड होते हुए और 1 के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल से कम पे ट्रेड होते हुए पाकिस्तानी बैंक्स सिवाय मीज़ान बैंक के जो हमेशा प्रीमियम पे ट्रेड करता रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे, यानी 1 से ऊपर, 1.5 से ऊपर, 2 से ऊपर। लेकिन उसके अलावा जो जितने भी दूसरे बैंक्स थे, आज मैं नेशनल बैंक का भी देख रहा था तो खाली 0.2 प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल, यानी बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट। हमने शहरी जो बैंक्स हैं मसलन फैसल बैंक, उस पर भी हमने अभी देखा कि अब उन्होंने अपना जो थोड़ा सा प्राइस डिस्कवरी हुई तो प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल उनका बहुत ज़माने बाद बहुत यानी ऊपर गया। इसी तरीके से प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल PE मल्टीपल भी बैंक्स के हमेशा से डिस्काउंटेड ही रहे पिछले 15-16 सालों से। लेकिन अब अचानक बजट के बाद हमने देखा कि कोई प्राइस डिस्कवरी बैंकिंग सेक्टर के अंदर हुई और इसकी वजह से इंडेक्स में इजाफा हो गया। उनके वेट की वजह से आप जानते हैं कि बैंक्स के जो पेडअप्स हैं वो ज़रा ऊपर हैं, यानी बड़े हैं दूसरी कंपनीज की निस्बत। तो मार्केट कैप में अगर इजाफा होगा तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में इजाफा। ये सब सूरत हाल अच्छी है, लेकिन इसमें यह है कि अब हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इतना नहीं कमाया। यानी 80,000 इंडेक्स तो हो गया, लेकिन बहुत चीदा स्क्रिप्ट्स में ही या ब्लू चिप स्टॉक्स में ही हमने देखा कि रैली हुई। और यानी कि हम देख सकते हैं कि जो ग्रोइंग कंपनीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वो अभी भी हम देख रहे हैं कि उसकी प्राइस डिस्कवरी उस तरह नहीं हो सकी, क्योंकि इंडस्ट्री इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि कसाद बाजारी का शिकार है। 30 से 40 या 50% यूटिलाइजेशन है। अल्लाह करे कि अगले माली साल में यानी फिस्कल ईयर 25 के अंदर ग्रोथ शुरू हो और हम देखें कि सीमेंट, स्टील, ऑटो, इनके अंदर जो जेन्युइन सेल्स नंबर्स हों, प्रोडक्शन नंबर्स हों, उसकी बुनियाद पे हम कोई प्राइस डिस्कवरी देख सकें। उनकी EPSs, क्वार्टरली EPSs और डिविडेंड की बुनियाद पे हम देख सकें कि कोई प्राइस डिस्कवरी हो, हम इसको देखेंगे। एनविन प्लांट जो एग्रो फर्टिलाइज़र का नया प्लांट था वो मेंटेनेंस के लिए बंद था और अब अखबारी ख़बरों में आया है कि वो खुल गया है। ये अच्छी चीज़ है। तकरीबन 1 मिलियन सालाना टन का जो प्लांट है ये। और इसके अलावा जो इनका जो पुराना प्लांट था डहरकी में वो भी तकरीबन इतने का ही था, तो ये तकरीबन 2 मिलियन टन सालाना का। तो अगर ये प्रोडक्शन रिज्यूम होती है तो यूरिया की सप्लाई जो है वो बहाल रहेगी। तो एग्रो फर्टिलाइज़र हमेशा से एक डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है। गो के डिविडेंड यील्ड भी अब थोड़ी सी प्राइस बढ़ने की वजह से हम देख रहे हैं कि 13-14% पे यानी है। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छा इंडिकेशन है और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड लवर्स के लिए। और हमेशा से इन्होंने यानी मार्केट एक्सपेक्टेशंस को पिछले 2-3 सालों में बीट किया है अपने डिविडेंड यील्ड की वजह से। मोबाइल असेंबली में इजाफा हुआ है और पिछले 5 माह के अंदर 168% मोबाइल असेंबली में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनियों में एयरलिंक और लकी के अंदर सैमसंग मोबाइल की असेंबली होती है। 2020-21 के अंदर मोबाइल फ़ोन यूनिट्स जो थे वो एक्सपोर्ट भी होते थे,
एयर लिंक के होते थे, हमने उनके प्रोस्पेक्टस में पढ़ा था। लेकिन अब ये है कि प्रोडक्शन कम है और यानी जो भी हमने देखा कि इस वक्त इंपोर्ट के पिछले 2-3 सालों से जो मसाइल हैं यानी 2022 के बाद से, तो इस वजह से जो है हमने देखा कि एक्सपोर्ट वगैरह का जो मामला है अब उस तरह नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि लोकल जो सप्लाई है वो असेंबली बढ़ी है मोबाइल फ़ोन्स की, ये अच्छी चीज़ है। और इस पे मैं समझता हूँ कि यानी उनकी परफॉर्मेंस एयरलिंक की या लकी मोबाइल की वो बहुत अच्छी है। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जो मैंने कंपनीज बताई हैं आप इनके मारूज़ात स्नैपशॉट्स पे देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.